लव मैरिजेस एंड अरेंज मैरिजेस में इतना ज़्यादा तज़ाद और इससे रिलेटेड इतने क्वेश्चन रिसीव होते हैं और मैं एक ही बात बार बार रिपीट करके ख़ुद भी थक चुकी हूँ कि शादी एक शादी है, ठीक है। आप लड़की हैं या आप लड़का हैं, आपकी शादी होनी ही है। आपके पेरेंट्स जो हैं उन्होंने ये तो नहीं सोचा हुआ ना कि वो आपकी शादी नहीं करेंगे या आपको अपने घर में ही रख लें। हर पेरेंट्स की यही कोशिश होती है हर बंदे की कि वो अपनी बेटी है या बेटा है उसकी शादी कर दे ताकि वो अपनी फर्दर लाइफ को ग्रो कर सके, उसकी नस्ल आगे बढ़े, उसके भी बाप दादा का कोई नाम हो, मुसलमान उम्मत को बढ़ावा दिया जाए। हर कोई ये सोचता है, ठीक है। लेकिन अब मैं इसलिए आप लोगों के साथ ये टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ कि मैं ये पूछना चाहती हूँ लोगों से जो कि लव मैरिजेस को सपोर्ट करते हैं और अरेंज मैरिजेस को डिनॉय करते हैं, और जो लोग अरेंज मैरिजेस को सपोर्ट करते हैं और लव मैरिजेस को डिनॉय करते हैं उनको क्या रीज़न्स हैं इन चीज़ों के, क्या उनको पता है इस चीज़ के बारे में, यानी क्या नहीं होना चाहिए। मैं आज आप लोगों के साथ ये शेयर करने वाली हूँ इंशाल्लाह। फर्स्टली तो मुझे ये क्वेश्चन रिसीव हुआ है कि क्या अरेंज और लव मैरिज में कोई फ़र्क है। इसका क्या फ़र्क है, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। ये मैं आप लोग को अभी दिखाती हूँ, कुछ टाइम में बताती हूँ आप लोगों को। अच्छा जी, उसके बाद है कि लव मैरिज जो है वो जायज़ है या नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद ये है कि अरेंज मैरिज क्यों जायज़ है और लव मैरिज क्यों ना जायज़ है अगर लोग कहते हैं तो। ये तो आप लोगों का आपस का मसला है कि कुछ लोगों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, कुछ लोगों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, कुछ लोग एक चीज़ को प्रमोट करें दूसरे को नहीं करें, तो ये आप लोगों का अपना माइंड सेटअप है, ठीक है। उसके बाद ये है कि लड़की को अपनी शादी के लिए राय देने का कोई हक ही नहीं होता है। अरेंज मैरिज भी अगर निभाई ना जा सकें तो क्या फ़ायदा फिर अरेंज मैरिज का, या फिर लड़की की ज़बरदस्ती करवाई जाती है शादी तो वो अरेंज मैरिज होती है, या फिर लड़की अगर खामोश रहती है तो वालिदैन की इज़्ज़त के लिए और वालिदैन उसकी बात नहीं समझते। और इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे रिसीव हुए हैं। अच्छा जी, तो मैं आप लोगों के साथ पहले तो ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज में डिफरेंस क्या है। लव मैरिज एक्चुअली क्यों होती है, मीन्स लव मैरिज का मतलब क्या है कि फर्स्ट लव देन मैरिज, एंड अरेंज मैरिज का मतलब क्या है, अरेंज देन लव। अब क्या हुआ कि आपने लव मैरिज की, आप समझें कि आपकी लव मैरिज की शादी हो रही है। अब मैं आपको ये डिफरेंस बताने लगी हूँ अरेंज और लव मैरिज में। लव मैरिज के लिए ज़ाहिर सी बात है आप इस स्टेज पे पहुंच गई हैं कि आप किसी इंसान के साथ शादी के बंधन में मुंसलिक होना चाह रही हैं, तो आपकी उनसे इतनी बॉन्डिंग होगी, आपकी उनसे इतनी बातचीत होगी कि आप इस लेवल पर आ गई हैं कि आप उनसे शादी करना चाह रही हैं, ठीक है। इनमें फर्स्टली स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कि आप जिसके साथ शादी करना चाहते हैं वो कोई आपका भाई तो नहीं हो सकता, ठीक है, आपके फादर नहीं हो सकते हैं, आपका कोई बेटा नहीं हो सकता, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि ये लोग तो आपके महरम हैं। अब जिसके साथ आप खुद शादी करना चाह रही हैं, दैट आर यू कॉल्ड लव मैरिज, वो किसी ना महरम के साथ ही करना चाह रही है ना। अब ना महरम भले आपका कज़न हो, ना महरम ही है, ठीक है, भले आपका चचाजाद है, भले आपका मामूजाद है, कोई भी है, या कोई आपका कॉलेज फ्रेंड है, यूनिवर्सिटी फ्रेंड है, ये सारे ना महरम हैं, ठीक है। आप किसी भी ना महरम के साथ शादी करना चाह रही हैं। इस्लाम ने हमें क्या सबक दिया है, क्या इस्लाम ने हमें सिखाया है कि हमने किसी ना महरम की तरफ देखना भी नहीं है बग़ैर किसी उज़र के। हमें ज़्यादातर कोशिश करनी है कि हम किसी ना महरम को अपनी आवाज़ भी ना सुनाएं जब तक कि हमारे पास उसके लिए कोई प्रॉपर रीज़न ना हो। ये चीज़ें हमें इस्लाम ने बताई हुई हैं। तो ये आपकी कहाँ चली जाती हैं जब आप किसी ना महरम के साथ इस तरह से इन्वॉल्व होती हैं। उसके बाद ये कि किसी ना महरम के साथ आपको नरमी से बात करने से भी मना किया गया है। तो आप उनके साथ इतनी पोलाइटली बात करिए कि वो आपसे शादी करने पर ही तैयार हो गए। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप किसी सेकंड पर्सन को, कोई लड़की हो समझें, अगर कोई लड़की भी है, सपोज करें आप उसको बहुत बुरी तरह बोल रही हैं फर्स्ट इम्प्रेशन में ही, या चलें सेकंड इम्प्रेशन में ही आप उनको गलत तरीके से ट्रीट कर रही हैं, वो कभी आपसे नेक्स्ट टाइम बात नहीं करेंगी। इसलिए कि वो आपसे बात क्यों करें, आपका तो बिहेवियर ही अच्छा नहीं, तो वो आपसे क्यों बात करेंगी। इसलिए इस्लाम ने औरतों को ये कहा है कि आपने अपने लहजे में थोड़ी तल्ख़ी इख्तियार करनी है। कुरान पाक में क्या लिखा हुआ है कि औरत को चाहिए कि वो अपने लहजे में तल्ख़ी इख्तियार करे ताकि सामने वाला बंदा अपने दिल में कोई बीमारी पैदा ना करे। इसका मतलब क्या है कि अगले बंदे के दिल में आपके लिए कोई इस तरह का इंटेंशन ना हो कि आप जो हैं वो इस तरह उनके साथ इन्वॉल्व हो सकती हैं या आप उनसे इस तरह की बातें कर सकती हैं। ऊपर से आप इतनी अजीबोगरीब बातें कर रही होती हैं उन ना महरम लोगों के साथ, और उनके ऊपर आप अपना बजट लगा रही होती हैं। देन आप अपने पेरेंट्स की सारी कमाई हुई इज़्ज़त को भी मट्टी में मिला रही होती हैं।
ये नहीं मैं कह रही हूँ कि मैं आप लोगों के बहुत खिलाफ हूँ जिन लोगों ने भी मुझसे ये लव मैरिज से रिलेटेड डिस्कस किया है। मैं आप लोगों को क्लियरिटी बता रही हूँ। अरेंज मैरिज से भी रिलेटेड मैं आप लोगों को इसी तरह बताऊँगी इंशाल्लाह कि लव मैरिज जिसकी स्टार्टिंग ही आपकी उस पॉइंट से हो रही है जिसमें अल्लाह की नाराज़गी है, औरत को पर्दे का हुक्म दिया गया है, औरत को नामहरम से बचने का हुक्म दिया गया है। आप जब पहले ही स्टार्टिंग में ही अल्लाह ताला को नाराज़ कर रही हैं, किसी नामहरम के साथ इतनी चिट चैट कर रही हैं और अपने कनेक्शंस बढ़ा रही हैं किसी भी तरीके से, तो यहाँ से ही आपका सबसे पहला जो है ना वबाल शुरू हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से ही लव मैरिज नाजायज़ हो गई है। आगे जाके मैरिज का सिलसिला तो अभी स्टार्ट होना है, ये तो आपकी चिट चैट पे ही नाजायज़ी करार दे दी गई है। उसके बाद क्या है कि जो रिश्ता आपका पहले ही नामहरम से शुरू हो रहा है, यानी कि जो काम अल्लाह को पसंद ही नहीं है, आप कैसे अज्यूम कर सकती हैं कि आप कोई ऐसा काम स्टार्ट करें जिसमें अल्लाह ताला की रजामंदी नहीं है तो वो काम आपका पूरा होगा या आपकी शादी जो है वो उस इंसान के साथ हो जाएगी या आप उनके साथ बहुत वेल सेटल्ड रहेंगे या आपकी लाइफ जो है वो बहुत हैप्पीली स्पेंड हो रही होगी। हाउ इज इट्स पॉसिबल? जिसकी वजह से आपने ये काम करना है, निकाह का रिश्ता अल्लाह ताला ने बनाया, ठीक है, ये पाक रिश्ता है, इसमें कोई शक नहीं है। जिसके साथ भी आपका निकाह हो रहा है आपका और उस इंसान का रिश्ता पाक है, लेकिन आप जब उसको इस तरह से यूज़ करें यानी किसी नामहरम के साथ यूज़ करें हैं, फिर सेकंड चीज़ ये होती है कि आपके पेरेंट्स राज़ी नहीं होते। कभी लड़के वाले के पेरेंट्स राज़ी नहीं हो रहे हैं, कभी लड़की वाले के राज़ी नहीं हो रहे हैं, कभी रिलेटिव्स राज़ी नहीं हो रहे हैं। जब आपके घरों में इतने सारे इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं ऑलरेडी, तो आपको क्या ज़रूरत है इस तरह के काम करने की। और सबसे ज़्यादा मैं उन लोगों पे हैरान होती हूँ कि जिनकी फैमिलीज़ इतनी कंजर्वेटिव हैं कि वो अपनी लड़कियों को घर से बाहर तक नहीं निकलने देती, बट दे वांट टू बी लव मैरिज। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि उनका ये कैसे सिस्टम चलता है। कुछ मैं ये भी डिस्कस करना चाहती हूँ, पेरेंट्स के साथ भी मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपनी बेटियों पे या बेटों पे इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी भी मत लगाएं कि वो खुद को अनकंफर्टेबल फील करने लग जाएं और ख़ुद वो जानबूझकर इस तरह का काम करें जिधर से आप उनको बचाना चाहते हैं। ठीक है, और कुछ लोग इस तरह के भी फ्री हैंड अपने बच्चों को मत दें कि वो हर उस चीज़ की तरफ जाएं जहाँ से आप उनको रोकना चाहते हैं। ठीक है, सो ये पेरेंट्स की ड्यूटी होती है कि वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करें, लेकिन अगर उनसे कहीं गलती हो गई है या वो अपने बच्चों पे अंधा एतमाद करते हैं और उनको नहीं पता है कि उनकी बेटी है या बेटा है वो क्या काम कर रहा है, तो ये आपका भी कोई कसूर नहीं है। आप ज़ाहिर सी बात है वालिदैन हैं, आपको अपने बच्चे पे यकीन होगा, लेकिन वो आपने सुनी होगी कहावत कि खिलाओ सोने का निवाला मगर देखो शेर की नज़र से। आप उनको बहुत ज़्यादा भी प्रोटेक्ट कर रही हैं, फिर भी आपको उनके ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी। आपको उनको चेक करना है कि वो क्या काम कर रहे हैं, वो किस तरह काम कर रहे हैं, उनकी फ्रेंडशिप किसके साथ है, वो किसके साथ उठते बैठते हैं, उनकी गॉसिप्स किन के साथ हो रही होती हैं, उनकी मीटिंग्स किन के साथ हो रही होती हैं। इन सब चीज़ों को चेक किसने करना होता है? पेरेंट्स ने। तो अगर पेरेंट्स इन सब चीज़ों को चेक नहीं करें, देन एट द लास्ट डे जब लड़की या लड़का बहुत बड़ा काम कर लेता है जो कि एक्चुअली गुनाह का काम है, नहीं करना चाहिए है, लेकिन अगर उन्होंने कर लिया है कोई इस तरह का काम, तो फिर उस दिन में उन लड़की या लड़के को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपका खुद का इतना फ्री हैंड दिया हुआ होता है जिसकी वजह से वो इस पोजीशन पे आते हैं। या फिर अगर आपने उनको बहुत साथ पर्दों में भी समेट कर रखा हुआ फिर भी उन्होंने ये पॉइंट किया, तो जो अल्लाह ताला ने आपके हिस्से में ज़िल्लत लिखी है वो तो आपको मिलकर ही रहेगी, चाहे कुछ मर्जी हो जाए। ठीक है जी। उसके बाद ये है कि लड़की को तो अपनी राय देने का कोई हक ही नहीं होता। किसने कहा है कि लड़की को अपनी राय देने का कोई हक नहीं होता? दीन ने हमें ये इख्तियार दिया है कि अगर आप चाहती हैं किसी लड़के से शादी करना तो आप कर सकती हैं, अगर नहीं करना चाहती तो मत करें। आपकी रजामंदी ज़रूरी है। आप लड़की हैं, भले ही आप लड़की हैं, लेकिन आपकी इजाज़त ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि हर लड़की को, कुंवारी लड़की को ये इजाज़त है कि वो अपनी शादी का तब हाँ करे, यानी कि तब वो अपनी शादी की हामी भरे जब उसका दिल मुतमईन हो। आपने वो हदीस तो सुनी होगी कि बेवा औरत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि बेवा औरत अपने वली के बिलमुकाबिल अपना ज़्यादा हक रखती है, यानी कि बेवा औरत को अपने बारे में ज़्यादा पता है कि उसको किससे शादी करनी चाहिए और किससे नहीं करनी चाहिए। और कुंवारी लड़की के लिए भी ये है कि उससे ज़रूर इजाज़त ली जाए, यानी वो शादी करना चाहती है या नहीं करना चाहती। इससे रिलेटेड मैंने डिस्कस किया है आप लोगों के साथ कि लड़की की रजामंदी ज़रूरी होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटियों से ज़रूर इजाज़त लिया करते थे उनकी शादी से पहले। ठीक है, सो हमें भी चाहिए कि हम इजाज़त लें और इस तरह के कामों को होने से पहले ही बच जाएं। और सेकंड चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो पेरेंट्स जिनको पता चल जाता है कि उनके बच्चे इस तरह के किसी काम में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, अगर उनको बहुत जल्दी पता लग गया, लाइक अभी उनके बच्चे की थोड़ी सी
ख़राब हो रही थी मीटिंग्स वगैरह, तब से उनको पता चला है, तो उनको चाहिए वो तब से ही उन्हें स्टॉप करने की कोशिश करें। ठीक है, अगर वो स्टॉप नहीं हो रहे, वो पीक पे चले गए हैं, वो आपकी बात सुन नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, तो अल्लाह से उनकी हिदायत की दुआ करें। लेकिन अगर अल्लाह की तरफ से आपको देर हो रही है तो आप उसी इंसान के साथ उसका निकाह पढ़ा दें। खुदारा अपने लिए खुद बेइज्जती मोल ना लें। मुझे हैरत उन वालिदैन पे होती है कि आप लोग सब कुछ जानते बूझते, यानी आपको पता होता है कि आपकी लड़की या लड़का यहाँ पे इंटरेस्टेड है और जहाँ हम उसकी शादी करना चाहते हैं वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, फिर भी ज़बरदस्ती कोशिश करते हैं कि उनकी शादी वहाँ ही कर दी जाए। अब यही एक मुझसे किसी ने मैटर डिस्कस किया है कि ज़बरदस्ती शादी करवाई जा रही है मेरी, जबकि मैं चाहती नहीं हूँ और मैं कहीं और भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ भी शादी नहीं करना चाहती जहाँ मेरी करवाई जा रही है, बट ये ज़बरदस्ती करवाई जा रही है और ना ही उनसे कोई परमिशन ली गई। तो इस तरह की जो आप शादियाँ करवा रहे हैं कि आप अपना सुन्नत या अपना कोई फ़र्ज़ अदा नहीं कर रहे हैं, आप अपने सर से बोझ उतार रहे हैं, बल्कि अपने सर पे गुनाह का बोझ लाद रहे हैं। ठीक है, जब आपको इजाज़त दी गई है हर लड़की को कि वो अपनी मतलब कि मर्ज़ी का इजहार करे, अपनी पसंद का इजहार करे, लेकिन अपने वालिदैन के साथ, ताकि वो उसका फर्दर जो है वो रिश्ता लेके जाएं या जो भी कोई सिस्टम होता है वो उसके हिसाब से करें। होना ना होना अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। ठीक है, उसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि शादी तो हुई नहीं, रिश्ता लेके गए थे, ये वो इस तरह की चीज़ें। कुछ स्टेटस आजकल बहुत मैटर कर रहा है, लेकिन ज़बरदस्ती की शादी करना जो है वो कहीं भी जायज़ नहीं है। ठीक है, लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती नहीं की जानी चाहिए। आजकल तो इतनी ज़्यादा साइबर क्राइम इन हो चुका है, आपके साथ जब भी कोई ज़बरदस्ती हो आप उसको फ़ौरन एक कॉल करें उधर और अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवाएं, जो भी आपकी कंप्लेन की है, तो वो फ़ौरन से आपको चार्ज पे लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमारी सोसाइटी में जो हो रही हैं वो वाकई ही नहीं होनी चाहिए। अरेंज मैरिज से रिलेटेड मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अरेंज मैरिज देखें, ये आपके पेरेंट्स आपके लिए अरेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, आप अपने लिए खुद तो अरेंज नहीं करते हैं ना, कोई आपका बड़ा आपके लिए अरेंज कर रहा होता है, तो वो समझें कि आपकी फैमिली की एग्रीमेंट के ऊपर हो रही है, आपसे वो पूछते हैं, आपसे इजाज़त लेते हैं, आपके एग्रीमेंट के ऊपर हो रही है। इसके अलावा आपके जितने रिलेटिव्स होते हैं उन सब के एग्रीमेंट के ऊपर आपकी शादी हो रही होती है, जिसको अरेंज मैरिज बोलते हैं। ठीक है, तो वो अरेंज मैरिज अगर आपकी हो गई है तो आपको चाहिए कि उसके बाद भले आप उस इंसान को जानती हैं या नहीं जानती हैं, हाँ जी, उन्हें दिखाएं ज़रूर, देखें ज़रूर, आप उन्हें चेक करें, मीन्स टू से कि उनसे बातचीत करें, उनका चेक करें, अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करने की कोशिश करें, बस इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं कि आप उनसे मोबाइल चैट से स्टार्ट कर दें। आपने जस्ट एक टाइम मीटिंग करनी है, वन टाइम मीटिंग, नथिंग मच। तो आपने उसमें थोड़ी सी जो आपकी गुफ्तगू हो रही है वही काफ़ी है। उसमें अगर आपको वो इंसान अपने लिए परफेक्ट लग रहा है तो आप उसके लिए रिश्ते की हाँ करें, अगर वो नहीं लग रहा तो आप ना करें। अरेंज का मतलब ये है, अरेंज का मतलब ये नहीं है कि लड़की को तैयार करके शादी के दिन बिठा दिया जाए और कहा जाए कि आपकी इससे शादी है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जो चीज़ें हमें दीन में शरई तौर पर जायज़ करार दे दी गई हैं, हम उसे नाजायज़ नहीं समझ सकते, या फिर हम उसके लिए फ़र्दर अपनी तरफ से बंदिश नहीं कर सकते, ना ही उसमें इंक्रीमेंट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद ये कि अरेंज मैरिज मैं आपको बताती हूँ एक्चुअली बच्चों क्या होती है कि अरेंज मैरिज ये वो तरीका है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था, जो नबियों का तरीका था, यानी वो अपनी बच्चियों की शादियाँ खुद से अरेंज करते थे, देन उनसे उनका एग्रीमेंट लेते थे कि वो राज़ी हैं, उनसे परमिट लेके जब उनकी परमिशन होती थी देन वो अपनी फर्दर चलाते थे उनकी बात और फिर उनका निकाह करते थे। ऐसा नहीं होता था कि अपनी मर्ज़ी से वो अपनी बेटी की बात करें और दैट्स ऑल, और फिर उसके बाद अरेंज मैरिज हो गई है, भाई शादी हो गई है और फिर शादी उसकी मूव नहीं कर सकती। अब मुझे एक क्वेश्चन ये भी किसी ने किया कि चलें लव मैरिज नहीं करें, अरेंज मैरिज करें। कहते हैं कि लव मैरिज जो है वो सक्सेसफुल नहीं होती हैं, तो अरेंज मैरिज अगर सक्सेसफुल ना हो तो फिर उसकी क्या रीज़न है। देखिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि अरेंज मैरिज सक्सेसफुल होती है और लव मैरिज सक्सेसफुल नहीं होती। सक्सेसफुल मैरिज वही होती है जिसको अल्लाह ताला ने सक्सेसफुल करना हो, और सेकेंडली ये कि दोनों कपल जो हैं, यानी कि जो हस्बैंड एंड वाइफ है, उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग आपस में काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, एक दूसरे को समझने वाला अगर कपल है तो उनकी कभी भी इस तरह की बात नहीं होगी कि उनको स्किप करना पड़े। ठीक है, लेकिन अरेंज मैरिजेस जो हैं अगर उनमें सक्सेसफुल नहीं हो रही तो भी इसमें कोई इसी तरह का इशू आता है जो आजकल हमारे यहाँ झगड़े हो रहे हैं। डाइवोर्स की सबसे बड़ी रीज़न क्या है कि हमारे यहाँ घरेलू झगड़े इतने ज़्यादा हैं, या फिर हमारे यहाँ जो लड़का होता है वो किसी सेकंड अदर लड़की में इंटरेस्टेड हो जाता है, लड़की जो है वो कहीं और इंटरेस्टेड हो जाती है, लड़की अपना कुछ इस तरह का सिस्टम करती है कि उनसे बियरेबल नहीं होता, सास नंद के झगड़े और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जिनकी वजह से शादी मूव नहीं कर रही।
अगर हम दीन को फॉलो करें, अगर हम कुरान को फॉलो करें, अगर हम अहादीस को फॉलो करें और उनकी फॉलो करने के साथ साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करें, तो हमारे कोई भी ऐसी शादी नहीं है जो सक्सेसफुल ना हो। ठीक है, लव मैरिज भी सक्सेसफुल हो सकती है, अरेंज मैरिज भी सक्सेसफुल हो सकती है, लेकिन उसके लिए मेथड होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा झगड़े जा रहे हैं, अगर कोई एक बंदा एक टाइम पे बहुत गुस्सा कर रहा है तो आपको उस टाइम पे साइलेंट रहना पड़ेगा। अगर दोनों साइड से आप 100% पे मूव कर रहे होंगे तो आप कभी भी लड़ाई को ख़त्म नहीं कर सकते, बल्कि आप उसको बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर कोई बंदा 70% पे गुस्सा कर रहा है तो आपको चाहिए आप 20% पे रहें, ताकि आपका रिश्ता भी बाकी रहे। ऐसा ना हो कि आप इसी तरह के झगड़ों में अपना रिश्ता ख़राब कर लें। और मोस्टली ऐसा होता है कि झगड़ों की वजह से ही रिश्ते ख़राब हो रहे होते हैं, और झगड़े भी बेवजह की बातें होती हैं, कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं होती, या फिर कोई इस तरह की बात नहीं होती जिस पे वाकई ही कुछ इस तरह का होना चाहिए, लेकिन हो रहा होता है। ये आजकल हमारी सोसाइटी में बहुत ही कॉमन टॉपिक हो चुका है। अच्छा जी, उसके बाद मैं ये आप लोगों को एज अ कंक्लूजन एक बात कहना चाहती हूँ कि आप लोग लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज करें, लव मैरिज के लिए तो मैं आप लोगों को पहले ये कहना चाहती हूँ कि मत करें। ठीक है, जिसमें आपके घर वाले राजी नहीं वो लोग तो बिल्कुल मत करें। लेकिन अगर किसी ने इस तरह का उनका सिस्टम चल रहा है, अभी जो लोग मुझे सुन रहे हैं जिनका ऐसा कोई भी सिस्टम चल रहा है किसी भी नामहरम के साथ, तो फर्स्टली तो उन्हें चाहिए कि वो स्किप कर दें। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, तो आप इसको फर्दर मूव नहीं कर सकती। सेकंड ये कि अगर अब आप स्किप भी नहीं कर सकती हैं तो आप फ़ौरन से अपने पेरेंट्स को बताएं। अगर वो राज़ी हो रहे हैं तो आप उनके साथ निकाह कर लें, ताकि आपके वो महरम हो जाएं और आपको गुनाह ना हो उनसे बात करने का भी। ठीक हो गया, नामहरम से बात करना भी गुनाह है, भले आप दिन की रोशनी में करें हो या रात की तारीकी में। ठीक है, तो ये है लव मैरिजेस के लिए। अरेंज मैरिजेस के लिए भी और लव मैरिजेस के लिए, दोनों चीज़ों के लिए ज़रूरी यही है कि आप अपनी लड़की से ज़रूर इजाज़त लें जिस लड़की की शादी करनी है, ताकि उसको भी पता हो कि मेरा हस्बैंड कौन होगा, या वो क्या काम करता होगा, या उसकी नेचर कैसी है, या वो कैसा दिखता है। कम से कम इतना ज़रूर पता होना चाहिए लड़की को। ठीक है जी, उसके बाद ये है कि अगर लड़की अपने वालिदैन की इज़्ज़त की वजह से खामोश हो जाती है और उसको भी ये समझते हैं कि ये इजाज़त है, जबकि उस लड़की को पता होता है कि वो लड़का जिसके साथ उसकी शादी हो रही है वो ठीक नहीं है, तो फिर हम क्या करें? देखें, फिर आपका खामोश रहना हिमाकत है, इजाज़त नहीं। ठीक है, अगर आप सब कुछ जानते हुए भी सारी बातें जानती हैं और फिर आपको पता है कि लड़का ठीक नहीं है या लड़के में कोई भी ऐसा इशू आ रहा है जिसकी वजह से आपकी लाइफ उनके साथ फर्दर मूव नहीं कर सकेगी, इसका मतलब क्या है कि आपको रिश्ता पसंद नहीं है। तो जब आप लोग को इस्लाम ने इजाज़त दी है कि आपको पसंद नहीं है, तो आप उसको छोड़ दें, क्यों आप उसको साथ लेके मूव करेंगे? और वालिदैन की इज़्ज़त इस तरह से नहीं होती कि आप लोग खामोश रहें, बस चुप करके बैठी रहें भीगी बिल्लियों की तरह, और कहीं पे भी अपनी बात के लिए भी आवाज़ ना उठाएं। हमें वुमेन एम्पावरमेंट पे वर्किंग करनी है। वालिदैन की इज़्ज़त इस तरह नीचे नहीं लग रही होती है, जस्ट एक रिश्ता आया हुआ होता है, उस टाइम पे अगर आप इनकार कर दें तो कोई मसला नहीं। जहाँ हमें रिश्ता अच्छा लगेगा, जाहिर सी बात है वहीं पे शादी करेंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि आपकी लड़की का आप किसी के भी हाथ में उठाकर हाथ दे दें कि भाई मैं इसके साथ शादी करता हूँ, लड़का बिल्कुल भी अच्छा ना हो या कोई इस तरह के गलत कामों में इन्वॉल्व हो जो कि उसे नहीं होना चाहिए, तो ये कहीं की अक्लमंदी नहीं, ये हिमाकत है। ठीक है, तो आप ये समझ रही हैं कि मैं वालिदैन की इज़्ज़त में खामोश हूँ और मेरी तरफ से तो इजाज़त होगी, मैंने तो इजाज़त दे दी है। ये आपकी इजाज़त नहीं है, ये आपकी हिमाकत है, आपकी बेवकूफ़ी है कि आप सब जानते हुए भी उनको इन्फॉर्म नहीं करेंगे। आफ्टर मैरिज अगर आपके साथ कोई इशू होता है और आप फिर ये कहती हैं कि मुझे तो ऑलरेडी पता था, मैं तो तब ये कहना चाहती थी लेकिन आप लोग की वजह से नहीं कही, तो उस टाइम पे भी आपको कोई अक्लमंद नहीं कहेगा, सब बेवकूफ़ी कहेंगे कि आपको पहले से इस बात का पता था, तो आपको घर वालों को इन्फॉर्म करना चाहिए था, आपने क्यों नहीं किया। और इस तरह की बातों में प्लीज़ शर्माया मत करें। हाँ जी, लड़की के अंदर जो एक कॉमन चीज़ होती है कि उसको हया होनी चाहिए, वो अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन कम से कम अपनी मदर के साथ आप इस तरह का रिलेशन रखें कि आपका और उनका फ्रेंडशिप का रिलेशन हो, किसी भी एक फैमिली मेम्बर के साथ जिसके साथ आप इस तरह की बात डिस्कस कर सकें। और शादी तो हर हाल में होनी होती है। ठीक है, तो इस तरह हम करें कि लव मैरिज के चक्करों में घर वालों की इज़्ज़त को मट्टी में मिला के रौंद के और अल्लाह ताला के दीन को भी पीछे छोड़ के आप भागकर शादी कर लेती हैं, तो उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, बल्कि उल्टा गुनाह ही होगा। और आपकी लाइफ कैसे वो प्रॉपर गुजरेगी जिनमें आपकी बड़ों की दुआएं ही नहीं है, जिसमें अल्लाह ताला की रज़ामंदी ही नहीं है, तो आपकी लाइफ प्रॉपर कैसे गुजरेगी? हाँ जी, ये है कि जिन पे अल्लाह ताला राज़ी हैं। ठीक है, अल्लाह ने आपका निकाह करवाया है,
अल्लाह ताला राज़ी है तो वो आपको फ़र्दर आपके रिश्ते में सुकून अता करेगा, आपके घर वालों से आपकी बॉन्डिंग अगेन करवा देगा। लेकिन अगर आपकी फुल लाइफ के लिए ये हो गई है कि आप अपने घर वालों से बॉन्डिंग नहीं कर सकती, तो फिर तौबा करें और माफ़ी मांगें कि आपने उनका दिल कितना दुखाया है अपने घर वालों का, कि वो आप पे बिलीव करते थे, आप पे यकीन रखते थे, आपको फ्री हैंड इसलिए किया था कि उनकी बेटियां इस तरह का काम नहीं कर सकती। तो हमेशा लड़कियों को अपनी लिमिट में रहना चाहिए, ठीक है। अपनी लिमिट को क्रॉस करने की कोशिश ना करें। अगर कोई आपके ऊपर बहुत अंधा एतमाद करता है तो उसे ये साबित ना करें कि वो वाकई अंधा है, ठीक है। उसको यही यकीन करने दें कि आपका उस पर बिलीव है, वो इंसान आपको फ्री हैंड कर रहा है, आप उसका बिलीव तोड़ नहीं सकती।